हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिनका संबंध आप सभी पेंशनर और फैमिली पेंशनर से है। जी हाँ, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट है जो आज आपके सामने लेके आया हूँ। देखिए, हर बार इसके अपोजिट जजमेंट दिया जाता हो, चाहे किसी भी एएफटी की बात हो, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि ये जजमेंट जो है पहले के जजमेंट की तुलना में अपोजिट है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आ चुका है, उसके बाद भी एएफटी ने क्या कहा है जानेंगे अपने इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल रीजनल बेंच लखनऊ, ओए नंबर 1006 ऑफ 2023। जी हाँ, 1006/2023। देखिए, यहां पर आप देखेंगे जब नीचे, तो यहां पर दो चीज आपके सामने बिल्कुल क्लियर होंगी। जजमेंट प्रोनाउंस्ड, ओए नंबर 1006 इज डिसमिस्ड, यानी इस ओए को डिसमिस कर दिया गया है। अब पूरा केस है, पूरी जो ओए है वो हम जजमेंट शीट के साथ देख लेते हैं। देखिए, अब हम ऑफिशियल जजमेंट कॉपी की तरफ आ चुके हैं। आप यहां पर देख सकते हैं, ये जो जजमेंट है 22 जनवरी 2024 में आया है, ओए नंबर 1006 ऑफ 2023। वही सेम जजमेंट है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। जब हम थोड़ा आगे चलेंगे तो हम देखेंगे आखिर कहानी है क्या। ये यहां पर जब आप जाएंगे पॉइंट नंबर 2 की तरफ, द फैक्ट एज गिवन इन ओए आर दैट द एप्लीकेंट हस्बैंड was discharged from army in 1984। यानी 1984 में जो फैमिली पेंशनर हैं, ये जो पेंशनर हैं, उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे पति जो है 1984 में डिस्चार्ज हुए थे। ही वॉज गेटिंग हिज पेंशन इन द प्रेस्क्राइब्ड स्केल एज पर द एंटाइटलमेंट, और एंटाइटलमेंट के हिसाब से वो पेंशन ले रहे थे, लेकिन 2022 में उनकी मृत्यु हो जाती है और अब हमें फैमिली पेंशन मिल रही है। द ग्रीवेंस ऑफ द एप्लीकेंट इज दैट प्रायर टू हर हस्बैंड्स डेथ, यानी उनकी मृत्यु से पहले उनको जो एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन मिलना चाहिए था 80 to 85 ईयर्स, वो नहीं मिला, क्योंकि हाई कोर्ट का जो आदेश था कि देखिए 79 ईयर्स के बाद में आपको एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन जो है मिल जाएगा, यानी फर्स्ट डे ऑफ 80th ईयर आपको मिल जाएगा। तो इस आधार पर उन्होंने अपनी ओए डाली और ये सारी चीजें उन्होंने साफ साफ यहां पर कही है। इट इज सबमिटेड दैट लर्न काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट एनहेंसमेंट ऑफ पेंशन from the age of 80 years is governed by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, लेटर नंबर जो यहां पर दिया हुआ है 11/11/2008 का, वेयर इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन पैरा 12 ऑफ द एनहेंस रेट ऑफ फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल एट 20% फ्रॉम 80 ईयर्स, 30% फ्रॉम 85 ईयर्स, 40% फ्रॉम 90 ईयर्स। ये सारी चीजें देखिए यहां पर बताई गई हैं। इट इज फर्दर सबमिटेड दैट एज पर रूल्स ऑन द सब्जेक्ट एंड एनहेंसमेंट इज to be granted for the age bracket from 80 years to less than 85 years. The word from 80 years would mean as from the start of 80th year of age. Hence, as per rules, the applicant husband is entitled to the enhancement of 20% pension from the date of as he completed 79 years of age and एंटर्ड इनटू 80 ईयर्स ऑफ एज। यहां पर बिल्कुल साफ साफ बताया गया कि देखिए 79 ईयर कंप्लीट होते हैं और जिस दिन से आप 80वें ईयर में प्रवेश करते हैं तब से आपको एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन दिया जाना चाहिए। यहां पर देखिए उन्होंने एएफटी प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली के जजमेंट का भी हवाला दिया 418/2023, और उसके बाद में देखिए बहुत सारे जजमेंट्स थे जिनके बारे में उन्होंने बोला है। यहां पर देखिए 3/9/2014 का ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका का जजमेंट भी यहां पर दिखाया, रिट पेटिशन नंबर 105189 ऑफ 2014, जो देखिए 2018 में जजमेंट आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट है। यहां पर हम देखें जो ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट का रिट पेटिशन नंबर 4224 ऑफ 2016 था, जिसके ऊपर देखिए जिसके आसपास सारे केस घूमते रहे हैं, वो था जजों को लेकर, जो 2019 में आया था। और उसके बाद में देखिए एसएलपी भी डाली गई थी केंद्र के द्वारा, जिसको देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर खारिज कर दिया गया था। issued when settled by the Honorable Apex Court at 8/7/2019, direction be issued to PCD Prayagraj to amend the circulars to read the intention by the government correctly as after completing 79 years of age
applicant's husband had become entitled to enhancement of 20% from the beginning of 80 years। देखिए उनका ये जो कहना था वो उन्होंने पूरी बातें यहां पर रख दी थी। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है कि देखिए रेस्पोंडेंट्स ने क्या कहा। अगर हम बात करें देखिए रेस्पोंडेंट्स के बारे में, तो उन्होंने बताया कि 1956 में ये भर्ती हुए थे और 1984 में ये रिटायर हुए थे ऑन कंप्लीशन ऑफ टर्म ऑफ एंगेजमेंट। यहां पर कोई भी जो है दिक्कत नहीं है। इन्होंने बोला आफ्टर जो उनकी डेथ थी उनकी वाइफ को फैमिली पेंशन शुरू हो गई, यहां तक भी किसी को कोई समस्या नहीं है। अब जो 6 नंबर पैराग्राफ है वो इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला है कि देखिए डिसेस सोल्जर वाज ग्रांटेड 20% एडिशनल पेंशन 1/7/2016 से, यानी जैसे ही उनकी 80 ईयर्स जो है कंप्लीट होती है, यानी उस मंथ के पहली डेट से, और 30% 2021 से, यानी जैसा यहां पर उनके सर्कुलर अगर हम बात करें पीसीडी का सर्कुलर 165 है, उसमें उन्होंने साफ साफ बताया था कि देखिए ये जो है आपका जिस मंथ में आपका 80th ईयर शुरू हो रहा है उस मंथ की पहली डेट से आपको यहां पर जो है एडिशनल पेंशन मिलेगी। सीपी ग्राम के जजमेंट का भी हवाला दिया गया, सारी चीजें यहां पर रख दी गई और उन्होंने अपील किया कि देखिए आप ये जो याचिका है इसको डिसमिस कर दीजिए। ही प्लीडेड फॉर डिसमिसल ऑफ ओए। अब देखिए इन्होंने जो जजमेंट है वो देख लेते हैं। हैविंग कंसिडर्ड द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ लर्न काउंसिल फॉर द पार्टीज एंड हैव pursued the case file, we do not find substance in the judgment of advance by learned counsel for the applicant। यानी उनको कोई भी ऐसा नहीं लगा कि आपकी बातों में दम है। Since the rules related to pension as applicable to applicant's husband and as involved in the various judgments referred by the learned counsel for the applicant, thereafter it is necessary to have reference circular 165। देखिए सर्कुलर 165 के बारे में जो बताया गया है वो जानना बहुत जरूरी है, और वो यहां पर आप देख भी सकते हैं कि सर्कुलर 165 में क्या कहा गया था। यहां पर लिखा गया था फ्रॉम 80 ईयर्स टू लेस देन 85 ईयर्स आपको 20% एक्स्ट्रा मिलेगा, 85 टू 90 30% एक्स्ट्रा, और एज ऑन जैसे आप जानते हैं। Scrutiny of the record reveals that as per IBID circular of the applicant husband was accurately granted additional pension। यानी इस सर्कुलर के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट पेंशन जो है यहां पर उनको मिली है। सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स स्टार्ट रिसीविंग एनहेंस पेंशन एट 20% आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 80 ईयर्स एज पर CCS रूल्स। यहां भी देखिए ये चीजें सामने रखी गई। अब चलते हैं देखिए आगे की तरफ, जो हम देख लेते हैं वेन एवर द डेट ऑफ बर्थ। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि देखिए जिस मंथ में अगर आप 25 तारीख में 80 ईयर्स के हो रहे हैं तो आपको उस महीने की 1 तारीख से ही एडिशनल पेंशन का फायदा मिलेगा, जैसा सर्कुलर 165 में बताया गया था। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो देख लेते हैं वो इंपॉर्टेंट है आपका जजमेंट में क्या चीज सामने लाई गई। Thus, the correct interpretation is that the enhancement is available only on attaining the age of 80 years by means it cannot be interpreted as starting the 80 years of the age। देखिए इसकी इंटरप्रिटेशन जो है गलत की गई है। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन डज नॉट अटेन द एज ऑफ 1 ईयर एंड 1 डे ही इज बोर्न। तो यहां पर एक एग्जाम्पल लिया गया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जरूरी चीज जो है वो मैं आपको आगे दिखाना चाहता हूं, क्योंकि जो सारी चीजें इन्होंने यहां पर मानी है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हम देखिए आगे चलते हैं। देखिए 16 नंबर पैराग्राफ, वी हैव परस्यूड द जजमेंट रिलाइड अपॉन द एप्लीकेंट। जो AFT प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में डिलीवर हुआ था, जजमेंट बेस्ड ऑन ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ गुवाहाटी जो 2018 में आया था, विच वाज इन रेस्पेक्ट ऑफ द जजेस फॉर ग्रांट ऑफ एडिशनल और एनहेंस पेंशन अगेंस्ट विच एन SLP वाज फाइल्ड एंड विच वाज डिसमिस्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। यानी जो केस था वो हाई कोर्ट या जजों के लिए डाला गया था। देयर आफ्टर बाय अमेंडिंग द हाई कोर्ट जजेस एक्ट 1954, एक गजट के द्वारा, गजट नोटिफिकेशन में इंडिया के द्वारा 611 नंबर 2021 में उसको चेंज किया गया और उसमें एक लाइन जो है एडिशनल इंसर्ट की गई। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हेयरबाय क्लैरिफाइड दैट एनी एंटाइटलमेंट फॉर एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन और फैमिली पेंशन shall be deemed always to have been from the first day of the month in which the pensioner or family pensioner completes the age specified in the first column of the scale। यहां पर भी देखिए बिल्कुल साफ साफ कर दिया गया, यानी जो उनका नोटिफिकेशन था वो भी चेंज कर दिया गया था। एडिशनली इन द ईयर 2022 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DOPT की तरफ से एक लेटर जारी होता है 23/8/2022 को, विच इज क्लियरली स्टेटेड दैट 20% एडिशनल पेंशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 80 ईयर्स ऑफ एज। यहां पर साफ साफ उन्होंने मेंशन किया था। इट इज प्रेजेंट केस एप्लीकेंट हस्बैंड डेट ऑफ
birth being 1936 and he is entitled to 20% additional pension। अगर हम बात करें जुलाई 2016 से फर्स्ट डे से वो उनको यहां पर जो है एक्चुअली मिला भी है। वी फाइंड दैट फैक्ट ऑफ द इंस्टेंट केसेस आर डिसिमिलर टू द जजमेंट डिलीवर्ड बाय द ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट बीइंग रिलेटेड टू जजेस। जो वो जजमेंट था वो जजों को लेकर था और इसको ऐसा मानना प्रिज्यूमिंग दैट द रूल्स आर यूनिवर्सल टू ऑल, और उसको देखिए ये मानना कि वो सभी के लिए समान है, ये गलत इंटरप्रिटेशन है। द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 80 years इज दैट pensioner is entitled to additional quantum of pension on completion of 80 years of age. Hence, the tribunal does not find the reliance of the applicant on the judgment of Guwahati High Court to be well placed. और देखिए यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उनका जो केस है वो डिसमिस हो जाता है। देखिए अभी तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, ऑनरेबल हाई कोर्ट हो या एएफटी प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली हो, देखिए उन्होंने इस जजमेंट के ऊपर बहुत से जजमेंट्स दिए हैं एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन के ऊपर कि 79 ईयर्स से होनी चाहिए। उसके बाद में देखिए बहुत सारे जो ज्ञापन हैं वो भी सौंपे गए हैं, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि देखिए उसके बाद में डीओपीटी ने लेटर जारी कर दिया, हाई कोर्ट्स के जो सैलरीज हैं उनके रूल्स रेगुलेशंस में चेंज कर दिया गया, और ये चीज़ें बिल्कुल देखिए पहली बार एएफटी के जजमेंट में निकल के सामने आई है कि देखिए वो जो आप उस केस का हवाला देते हैं वो गलत इंटरप्रिटेशन है, वो नहीं होनी चाहिए। तो देखिए आपको जितने भी आगे हो सकता है कि केस दिखाई दें एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन 79 ईयर्स से, वो शायद अब आपको ना मिलते दिखाई दे। तो ये था आज का जजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट यही था। वजह क्या थी इसकी, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप अपने जानने वालों के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।